जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। जैसा कि हम लोग डेली बेस पर सब सब्जेक्ट को पढ़ते जा रहे थे और आज से हम लोग डेली बेस पर 20 सवाल को लेकर चलेंगे। कितने सवाल को लेकर चलेंगे? 20 सवाल को डेली बेस पर करंट अफेयर लेकर चलेंगे हम लोग, है ना। जैसे आपका डेली बेस पर जो चल रहा है वो चलते रहेगा, साथ में डेली डेली हम लोग 20 सवाल करंट अफेयर देखते चलेंगे। और करंट अफेयर में आपको पूरा गहराई तक चलेंगे, पर डीपली पॉइंट को भी हम लोग समझेंगे, है ना। बारीकी पॉइंट सब समझते हुए चलेंगे। आइए आज से हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर। तो पहला यहाँ पर दिया गया ठेमलन में कि 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। तो सम्मानित व्यक्ति जो है 2024 में, यही आपको व्यक्ति है। अब इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आइए, पहली सवाल क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च मार्च 2023 में कुल कितने लोगों को जीवित और मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया, है ना। कुछ व्यक्ति जिंदा भी है, कुछ व्यक्ति मरे हुए भी है। तो आपको कितने का सम्मानित किया गया है? तो 5 को सम्मानित किया है। कितने का सम्मानित किया गया है? 5 को, है ना। जैसे वास्तव में रियल में संविधान में लिखा गया है कि 3 ही व्यक्ति को देने के लिए, लेकिन इस बार 2024 में 5 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें से कौन कौन व्यक्ति हैं आइए उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यही व्यक्ति हैं जिसमें भी हम आगे बात करेंगे, कुल 53 की बात करेंगे। लेकिन अभी तक जब से शुरू हुआ है आपको, ये तो 2024 में 5 को दिया गया, जब से शुरू हुआ है अभी तक कुल 53 व्यक्ति को दे दिया गया। लेकिन यही 5 को है जो 2024 में दिया गया। लिखा गया है कि इनमें से 4 पुरस्कार मरे मरे प्रांत एवं एक क्या है? जीवित है। 4 को व्यक्ति इसमें जो है से मर गए। एक व्यक्ति जो आपको दिख रहा है, ये लाल कृष्ण आडवाणी जो देखेंगे हम लोग, ये भी जिंदा है। आइए समझिए थोड़ा सा, आप देखते हैं अगले स्लाइड पर। जैसे देखिए, 5 लोगों के बारे में बोले तो 5 का नाम दिया गया है। देखिए, चौधरी चरण सिंह मरने उपरांत कब दिया गया इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। नरसिंह राव ये भी मर गए बेचारे। स्वामीनाथन जो है ये भी मर गए। कर्पूरी ठाकुर जो है ये भी मर गए। लाल कृष्ण आडवाणी जो है जिंदा है ना। ये सवाल आपको क्लियर हो गया? सवाल नंबर क्या कह रहा था? सवाल आपको क्लियर हो गया ना, कितने व्यक्ति को दिया गया? तो 5 व्यक्ति को। कौन कौन व्यक्ति के नाम दिया गया? आगे आते हैं। अगले सवाल क्या बोलता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 में किन्हें किन्हें जीवित और मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। तो अब वही सवाल है कि अलग पॉइंट्स पे दिया गया है, इसमें से वो चुनना है कौन कौन। तो इसमें से आपको आंसर हो जाएंगे एक और 3 दोनों सही हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए आंसर भी यहाँ दिया गया है, 1 और 3 सही। कैसे? ये देखिए, 5 का नाम लिए, एक नरसिम्हा राव का नाम लिए, चौधरी चरण सिंह के भी नाम लिए, कर्पूरी ठाकुर के नाम लिए, एम एस स्वामीनाथन के भी नाम लिए, लाल कृष्ण आडवाणी के नाम लिए। चलते ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 क्या है? सही है ना। आइए इससे संबंधित हम लोग बात करते हैं। जैसे देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 को भारत रत्न देने के लिए 5 नामों का घोषणा की थी, है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 मार्च 2024 को 4 पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए। और पुरस्कार इसके परिवार के सदस्यों को दिया गया। जो व्यक्ति मर गए हैं उसको तो जिंदा किया नहीं जाएगा, लेकिन उनके परिवार को दिए गए, है ना, 4 व्यक्ति को। अब एक व्यक्ति जो है लाल कृष्ण आडवाणी, उनके घर में जाकर राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं। राष्ट्रपति जाकर उनको पुरस्कार देते हैं, भारत रत्न। क्यों देते हैं? क्योंकि इसके बारे में देखिए पॉइंट दिया गया है। क्या देते हैं कि वह कमजोर और स्वास्थ्य के कारण वह समारोह में शामिल नहीं हुए थे, जिसके कारण इनको दिया नहीं गया था। इस चलते राष्ट्रपति क्या करते हैं, द्रौपदी मुर्मू 31 मार्च 2024 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली में उसके आवास पर भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इस अवसर पर, जिस दिन सम्मानित किया गया लाल कृष्ण आडवाणी को, इस अवसर पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी क्या थे? मौजूद वहां पर थे। आइए अगले सवाल पर आते हैं। लेकिन इस सवाल से पहले यह देख लीजिए, लिखा गया है कि 5 पुरस्कार विजेताओं के बारे में बताया गया है। पांचों व्यक्ति जो है 2024 का, उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है देखते हैं। जैसे लिखा गया है कि चौधरी चरण सिंह को किस रत्न दिया गया भाई? चौधरी चरण सिंह
देश के पांचवे क्या रह चुके थे, प्रधानमंत्री रह चुके थे, पीएम रह चुके थे। नरसिम्हा राव जो थे, नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे, क्या थे, नौवा नौवा नंबर के प्रधानमंत्री थे, है ना। स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे, जो हरित क्रांति क्या बुलाया जाता है इनको, जनक बुलाया जाता है। कर्पूरी ठाकुर जो थे, बिहार के पूर्व सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, जिस दिन को दिया गया। लाल कृष्ण अडवाणी जो है से बीजेपी पार्टी के क्या थे, वरिष्ठ व्यक्ति थे, है ना। हालांकि इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के समय में क्या किया गया था, बीजेपी का स्थापना किया गया था। आइए अगले सवाल पर, इसी के बारे में, इसी के बारे में पहले सवाल के बारे में और व्याख्या देखते हैं। क्या लिखा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में 10वां भारत रत्न है। कौन सा नंबर का था ये, 10वां भारत रत्न का। मतलब कि पॉइंट पढ़ते हैं। 2014 में सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिया गया यह 10वां भारत रत्न था। कौन सा नंबर का था, 10वां, यानी कि 10 बार दे चुके, है ना। कुल मिलाकर इस सम्मान को हासिल करने वाले अब तक कुल कितने व्यक्ति हैं, 53 व्यक्ति है। और 53 व्यक्ति को भी हम लोग नाम देखेंगे, आप कॉपी पर नोट भी कर लेंगे, है ना। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। थोड़ा डिटेल बारी बारी से देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह किस क्षेत्र में दिया गया है, क्या इनका जीवनी है ना, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। से लिखा गया है कि चौधरी चरण सिंह जन्म 23 दिसंबर 1902 को यूपी के मेरठ जिले नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। जाट किसान में हुआ था, कब हुआ था, तो 1909 में, 1909 में। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ शामिल हुए थे, है ना। 3 अप्रैल 1967 से 17 अप्रैल 1968 तक यूपी के क्या रह चुके थे, सीएम रह चुके थे। क्या रहते थे, क्या थे, सीएम। फिर दोबारा उनको सीएम कब चुना गया, तो 1970 में, है ना। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। नबार्ड, कृषि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, चौधरी चरण सिंह के द्वारा, है ना। अब अन्य सदस्य भी हुआ करते हैं। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक क्या रह चुका है, प्रधानमंत्री। अब इनका निधन कब हो जाता है, 87 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। वही अगर हम देखते हैं कि वीवी वीवी नरसिम्हा राव के बारे में देख लीजिए डिटेल। वीवी नरसिम्हा राव के बारे में, जिनका जन्म कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के क्या रह चुके थे, तो मुख्यमंत्री। क्या रह चुके थे, सीएम, सीएम थे, है ना। और 20 जून 1951 से 16 मई 1991 से 16 मई 1996 तक देश के 9वें का रह चुके हैं, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, है ना। इन्हीं के समय में आपको, आप जानते हैं, इन्हीं के समय में मनमोहन सिंह के बारे में आता है, वित्त मंत्री के बारे में, है ना। इन्हीं के समय में यह व्यक्ति नरसिम्हा राव हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उर्दू, मराठी, गुजराती, उड़िया, अरबी, फारसी, स्पेनिश, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक और लैटिन शब्द मिलाया, कुल मिला कितना भाषा जानते थे, 18 भाषा के ज्ञान थे। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, 18 भाषा के ज्ञान थे। चलिए अब आते हैं स्वामीनाथन के बारे में, देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। आइए अगले स्लाइड में देख लेते हैं इनका पूरा डिटेल। लिखा गया है कि वह आनुवंशिकी आनुवांशिक वैज्ञानिक थे, जिन्हें भारत रत्न, भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है ना। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज खेतों में लाए गए थे। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की कमी वाले देश से उभार कर आत्मनिर्भर बना दिया था। इनका ये चलते दिया गया। 1971 में मैसेज पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार, 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार और 89 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, है ना, स्वामीनाथन को। 1967 में पद्मश्री, 72 में पद्म भूषण और 89 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और इनका 2023 में क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया। 2023 में इनका मृत्यु हो गया। आइए भारत रत्न के बारे में जानते हैं कि वास्तव में भारत रत्न है क्या।
है ना। भारत रत्न है क्या, आपको दिख रहा होगा साफ। भारत रत्न के बारे में क्या है, यह क्या है, मतलब भारत रत्न क्या है। तो भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये भारत रत्न। ये बोल रहा है कि भारत भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। इसकी स्थापना की शुरुआत कब किया गया, 1954 में। 1954 के बारे में बात करेंगे ना, तो 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। 3 व्यक्ति के बारे में नीचे दिया गया है, समझेंगे। तो यहाँ देखते हैं कैसे चयन किया जाता है भारत रत्न देने के लिए। राष्ट्रपति को विजेता के नाम का डेकोमेशन डेकोमेंडेशन प्रधानमंत्री करते हैं। इसके लिए कोई चयन प्रक्रिया नहीं है ना। पहला सम्मान किन्हें मिला, पहला किन्हें मिला था 1954 में, तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, 3 व्यक्ति को कब दिया गया, 1954 में। शुरुआत जब किया गया तो यह 3 व्यक्ति को दिया गया था, है ना। ये 3 व्यक्ति को दिया गया था। आगे क्या लिखा गया है कि अवार्ड में क्या मिलता है भाई, भारत रत्न अवार्ड जो है इसमें क्या मिलता है। प्रशस्ति पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का ताम्र पदक मिलता है। पदक पर एक तरफ प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना होता है, जिसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है, लिखा रहता है ना। इसके दूसरी तरफ अशोक स्तंभ के साथ सत्य में जयते लिखा होता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। प्रोटोकॉल में क्या स्थान मिलता है, मैंने भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को क्या सम्मानित मिलता है ना। इसमें भारत रत्न में पैसा नहीं मिलता है। पहली बात क्या लिखा गया है, इस सम्मान को पाने वाले व्यक्ति देश के लिए वीआईपी होता है। वीआईपी बोला था, वीआईपी हो गया, वीआईपी व्यक्ति हो गया ये, है ना, वीआईपी व्यक्ति। सम्मानित व्यक्ति को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति एवं पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिल सकती है, इसको जगह ले सकते हैं, है ना। आगे क्या लिखा गया है, हेडिंग देखिए। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मिलती है क्या क्या, क्या क्या सुविधा मिलती है। भारत रत्न जो व्यक्ति प्राप्त करता है तो क्या क्या सुविधा मिलता है। देखिए पहला सुविधा क्या लिखा गया है, ध्यान से समझेंगे। पहला सुविधा क्या है, इस पुरस्कार से जुड़ी पहली बात तो यह है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के बराबर वीआईपी वीआईपी का दर्जा मिलता है। दूसरी पॉइंट, भारत रत्न पाने वाले को आयकर ना भरने की छूट भी देती है, टैक्स नहीं दे सकती है ना। साथ ही वह संसद के बैठक में संसद के बैठकों और सत्र में भाग ले सकता है। तीसरे की पॉइंट क्या बोलता है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जा सकता है ना, आमंत्रित किया जा सकता है। इन्हें हवाई जहाज, ट्रेन और बस में निःशुल्क यात्रा की छूट मिलती है। चौथा क्या बोलता है, और किसी राज्य में घूमने जाते हैं तो उन्हें
है ना। और नहीं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 14 वर्ष से कम बच्चे के अकाउंट डिलीट नहीं होता है, तो कंपनी द्वारा बच्चों को इतना डॉलर, इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, $10,000 मुआवजा करना होगा, भुगतान करना होगा। इसके अलावा अगर कंपनी नहीं हटाता है नाम, तो आपको कितना, इतना डॉलर चुका करना होगा, जुर्माना देना होगा, है ना। आइए अगली देखते हैं। सोशल मीडिया के का बच्चों पर असर, क्या क्या असर होता है सोशल मीडिया से। जैसे लिखा गया है कि फ्लोरिडा के रिपब्लिकन स्पीकर पॉल रेनर रेनर ने इस बिल को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया, अच्छा प्राथमिकता बताया, अच्छा प्राथमिकता बताया। ठीक है, क्या बोलता है कि आखिर जिस उम्र में बच्चों में दिमाग विकसित होता है, उस उम्र में उन्होंने गलत चीजों को लत लगा लेता है, यही प्राथमिकता दिया है ना। प्राथमिकता यही दिया कि जो बच्चा में दिमाग विकसित होता है, वही समय में गलत का आदत लगा लेते हैं। जैसे लिखा गया है हेडिंग कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया के कुछ नुकसान, कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है, लेकिन नुकसान ज्यादा है। देखिए, पहली पॉइंट पहली पॉइंट क्या बोलता है, बोल रहा है कि सोशल मीडिया इतना बड़ा है कि बच्चा सोशल मीडिया इतना बड़ा है कि बच्चा कहाँ